जय सिया राम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 29 सितंबर शनि ग्रह मार्गी हो रहा है और वह अपने अशुभ फलों में भी कमी करेगा। न्यायपति कहलाने वाला शनिदेव 29 सितंबर 2020 मंगलवार को प्रातः 10:44 पर मकर राशि और शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। शनि 11 मई 2020 सोमवार को प्रातः 9:40 पर वक्रीय हुए थे। इन 142 दिनों में अपने वक्रीय तत्व काल में शनि ने पूरी सृष्टि में उथल पुथल मचाकर रख दी। पूरी दुनिया जहां कोरोना महामारी से पीड़ित होकर आज भी जूझ रही है, वहीं भारत ने अपने पड़ोसी देशों चीन से युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं। इस दौरान लोगों को बड़े आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए तो कई लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। अब जब शनि पुनः अपनी ही राशि में मार्गी होने जा रहे हैं तो ऐसे में अशुभ प्रभावों में कमी आएगी, रोगों में राहत मिलेगी, आर्थिक संकटों में भी कमी आएगी और बिजनेस में भी रफ्तार पकड़ने लगेगी। बदलाव शुभ और अशुभ दोनों ही होंगे। वर्तमान में धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, वहीं मकर राशि दूसरा शनि की 7.5 का ढैया चल रहा है तथा कुंभ राशि पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इसके अलावा तुला और मिथुन राशि पर लघु कल्याणी ढैया चल रही है। शनि के गोचर 7.5 और महादशा हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डालती है। इसके प्रभाव से न सिर्फ मनुष्य बल्कि प्रकृति में भी बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव शुभ और अशुभ दोनों ही फल देते हैं। इनका फल राशि और कुंडली में शनि की 4 और स्थिति से तय होता है। शनि का मार्गी होने पर आपकी राशि पर उसका कैसा असर होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के 10वें स्थान पर शनि मार्गी होंगे। पिछले 142 दिनों से बना हुआ आर्थिक संकट काफी हद तक दूर होगा। नौकरी में जो तनाव और उतार चढ़ाव बना हुआ है वह कम होगा। रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपके आजीविका का जो संकट चल रहा था वह दूर होगा। स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेगी। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और विवाह के योग जो जातक हैं उनका विवाह होने की भी संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में बना हुआ तनाव काफी हद तक आपकी सूझबूझ से कम होता दिख रहा है। आपके द्वारा पूर्व में जो लिए गए निर्णय थे उनके शुभ फल मिलने का समय भी ये बन रहा है। हालांकि पूरी तरह राहत मिलने में आपको 2 से 2.5 महीने का समय और लग सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में शनि मार्गी होने जा रहा है। ये भाग्य भाव है। यहाँ शनि के मार्गी होने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन गति अभी थोड़ी धीमी रहेगी। पूर्व में किए गए शुभ कार्य एवं दान के परिणाम अब मिलने वाले हैं आपको। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध अच्छे मधुर बने रहेंगे। अपनी वाणी में मधुरता लाइए। आपकी लव लाइफ भी मजबूत होती दिख रही है। आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। परिवार में आपको महत्व मिलने लग जाएगा। बिजनेस और नौकरी में भी आपको
लाभ मिलने के अवसर पैदा हो जाएंगे। आपकी पसंद का काम मिलने से आपका मन पसंद रहेगा। भविष्य के लिए आपने जो भी तैयारी कर रखी थी उसे और भी मजबूती से कार्य करिए, उसमें सफलता मिलेगी। भाग्योदय कारक योग अभी बने हुए हैं। आर्थिक रुकावट भी जो आपके चली आ रही थी वह खत्म हो रही है। साझेदारी में किए गए बिजनेस से आपको अब लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पारिवारिक सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी और ऑटोमोबाइल से जुड़े बिजनेस में परिवर्तन से लाभ मिलने वाले योग भी इस समय अवधि में बनने शुरू हो गए हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम भाव में मार्गी होने वाला है। इस राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, इसलिए कुछ मामलों में राहत रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको सलाह है कि कोई भी काम आप करें उससे पहले अच्छे से विचार कर लें उस पे, और बिना सोचे समझे और बिना भविष्य की योजना बनाए हुए कोई भी काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए काम पर आपको फोकस रखना चाहिए। वे वजह से कार्य में समय और धन खर्च ना करें। यदि आप स्मार्ट और हार्ड वर्क करेंगे तो प्रसिद्धि मिलने वाली के योग भी लग रहे हैं। विवाहितों को अपने मामले निपटाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। इस दौरान धन संबंधित परेशानी आ सकती है, इसलिए अपनी सेविंग को आपको बढ़ानी चाहिए तथा फिजूल के खर्ची से भी आपको बचते रहना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना परिवार के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है। जीवन साथी का प्रेम भी पाना है यदि आपको, तो आप उसके परिवारजनों के साथ लेकर भी आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि के 7वें भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। यहाँ से आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रिश्तों में सुधार होने की संभावना बन रही है। जो रिश्ते पहले बिगड़े हुए थे उसमें इस समय अवधि में सुधार होता भी लग रहा है। हालांकि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका वाद विवाद चल रहा था वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का आपको प्रयास करते रहना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। यदि आप प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं तो ये प्रेम संबंध को आप विवाह में बदल सकते हैं। ये समय आपके लिए उचित होगा। परिवार का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। जो युवकों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो शनि से संबंधित कार्य से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी दौरान आपका भाग्य मजबूत रहेगा। जॉब बदलने का, नौकरी बदलने के लिए ये समय ठीक है आपके लिए। कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति को आपको छोड़ना चाहिए। कार्य को आज और अभी ही करें, ऐसा विचार मन में रखकर आपको अपने कार्य निपटाने चाहिए। नए रिश्ते संबंध बनेंगे। अचानक कहीं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आय के नए साधन भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें परिवारजनों के अनुभव का आपको जरूर लाभ उठाना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे भाव में मार्गी होने जा रहा है। ये भाव रोग, शत्रु और कर्ज का स्थान भी है। आप लंबे समय से अगर रोगों से पीड़ित हैं, ये कोई रोग है आपको, तो उसमें आपको इस समय अवधि पर राहत मिलती दिख रही है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो थोड़ा धीरज रखिए। कर्ज पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन आय के आपको नए स्रोत मिलने से आपकी सेविंग बढ़ेगी। इस दौरान आपके कुछ कर्जे भी कम होंगे। आपका कोई शत्रु आपका
कुछ भी बिगाड़ता हुआ इस समय अवधि में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वे कोशिश बहुत करेंगे, परंतु वे आपके शत्रु सफल नहीं होंगे। करियर, जॉब और बिजनेस में आपको चुनौतियां बहुत आएगी, लेकिन आप आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करेंगे तो सारी चुनौतियों को आप पार पाते भी दिख रहे हैं। आपको आय के नए साधन तलाशने होंगे। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी सफलता से दूसरों को नीचा दिखाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए, आपके लिए शनि 5वें घर में मार्गी होंगे। यहाँ संतान और शिक्षा का भाव भी है। शिक्षा के हिसाब से अब समय अनुकूल आ रहा है। वक्री शनि के दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर बुरा असर देखने को पड़ा है। बच्चों से लेकर कॉलेज और प्रोफेशनल एग्जाम तक इन दौरान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियों में सुधार की तरफ बढ़ रही है। पारिवारिक जीवन में अपनी संतान के मन में चलकर बातों को समझना चाहिए। आपको उनसे दोस्ती जैसा व्यवहार करें। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण बातें उनके साथ आपके संबंध बिगाड़ सकती है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा। यदि आप लव पार्टनर है आपका, तो उसके साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा। इस समय में आपको पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यदि कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो शनि से संबंधित कार्य आपको इस समय अवधि में लाभ दे सकते हैं। तुला राशि, आपकी राशि से पहले ही शनि का लघु कल्याणी ढैया चल रही है और शनि आपके चौथे स्थान पर मार्गी होने जा रहा है। ये स्थान सुख स्थान है और माता का स्थान है, इसलिए संभव है आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपको माता का विशेष प्यार भी मिलेगा। शनि के वक्रे होने के समय से आपको जिन आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा था, वे सब अब दूर होते दिख रहे हैं। गंभीर रोगों से जो आप परेशान चल रहे थे, वह भी अब दूर हो रहे हैं। उनमें भी आपको राहत मिलने लगने वाली है, लेकिन ध्यान रखें, अभी एकदम से आप सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। सतर्कता और सावधानी आपको रखनी होगी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अभी तक जो भी प्रयास किए हैं उनमें अभी आपको लाभ नहीं मिला, परंतु 29 सितंबर के बाद आपको उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको कार्य में कुछ बदलाव लाना होगा। मार्केट के हिसाब से आपको रिसर्च करके अपने कार्य में बदलाव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो ये इस समय अवधि में आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आपके लिए शनि तृतीय स्थान पर मार्गी होने जा रहा है। ये पराक्रम और भाई बहनों का घर है। यहाँ शनि मार्गी रहेंगे। इस दौरान आपको आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा। भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में टकराव आ सकती है। इससे बचने के लिए अपने पार्टनर पर किसी प्रकार का आपको इस समय अवधि में शक करने से बचना चाहिए। परिवार पर उनकी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। आपको प्रोफेशनली आपको एक्टिव रहना होगा। कार्य में आलस्य आपको त्यागना होगा, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कार्य और जॉब में परिवर्तन की भी संभावना इस समय अवधि में लग रही है। अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो हर वक्त आपका हौसला पस्त करते रहने की कोशिश करते हैं। यदि बिजनेस को करने के लिए यदि आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही आपको कर्ज लेना चाहिए। सेहत का आपको इस समय अवधि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए शनि आपके
धन स्थान पर मार्गी होने वाला है। माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के सहयोग से प्रॉपर्टी के मसले हल होते लग रहे हैं। परिवार के साथ आपके रिश्तों में मधुरता और सुधार आ रहा है, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। अनेक जगहों पर आपको मिलने वाला ये लाभ बहुत अच्छा रहेगा। शनि के वक्र होने के समय से चल आ रहे आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं। धन का आवागमन नए मार्ग से होने वाला है। आपके लिए जॉब और व्यापार के लिए नए मार्ग खुलने वाले हैं। अचानक से कई बड़ी धनराशि आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार और क्रूरता बिल्कुल भी अपनी वाणी में ना रखें। आपको अपना अहंकार त्यागना होगा इस समय अवधि में, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े और अमीर हो, अपने से छोटों को सदा साथ लेकर आपको चलना होगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। प्रेम संबंधों को कोई नया नाम भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को जॉब बदलना पड़ सकता है। शत्रुओं की साजिश से आपको बचकर रहना चाहिए, वरना वे आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि इनकी राशि में ही स्वयं की राशि में मार्गी हो रहा है, और मकर राशि का स्वामी भी शनि देव है। यहाँ शनि के मार्गी होने पर शीश नामक राजयोग बन रहा है, जो आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। यदि आप शनि से जुड़े कार्य में लगे हुए हैं तो आपको अब लाभ ही लाभ मिलता नजर आ रहा है। आपके संपर्कों में भी वृद्धि होती नजर आ रही है और उसका आपको फायदा मिलता भी नजर आ रहा है। आपके बिजनेस में सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अस्वस्थ लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, और जो लोग निराशावादी प्रवृत्ति के हैं उनसे भी आपको दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छाएं पूरे होने वाली है। विवाहित जीवन सुखी होगा। प्रेम में आपको लाभ मिलेगा। लव और बिजनेस पार्टनरशिप को बेहतर करने का मौका आपको मिलेगा। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। मतभेद और मनभेद जो थे पहले बने हुए, वे अब दूर होते नजर आ रहे हैं। आपको अपनी वाणी के कारण बहुत से लाभ मिलते भी नजर आ रहे हैं। आपके नए नए आय के रास्ते खुलने वाले हैं। नए बिजनेस जॉब मिलने का योग बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती भी दिख रही है। खुद को कमजोर ना समझे, अपनी काबिलियतों को पहचानिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भाग्य आपका दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शनि उनके द्वादश भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये भाव खर्च का भाव है, इसलिए आपको अपने खर्चों को रोकना होगा, उन पर नियंत्रण करना होगा। वे वजह से आप अधिक खर्च ना करें। भविष्य के लिए कुछ बचाना आपको चाहिए, वरना आप भविष्य में मुश्किल में आ सकते हैं। हालांकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। आपके आय के स्रोत इस समय अवधि में बढ़ेंगे। अपने वर्क प्लेस पर अधिक अच्छे आपको मौके मिलेंगे। उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए और आलस्य त्याग कर पूरी मेहनत से आपको काम करना चाहिए। अपने सपनों को साकार करने का ये समय है। आप पूरी मेहनत से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भरोसेमंद लोगों का साथ लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा जो आपके को नुकसान पहुंचाए और आपकी बुराई करें। लेकिन कार्य में बदलाव आपको करना ही होगा। आपकी कार्यशैली जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो आपको अधिक फायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद भी इस समय अवधि में हल होता दिख रहा है। पारिवारिक माहौल अच्छा बना हुआ है। इस समय अवधि में धर्म कर्म के कार्य में आपका मन लगेगा। वाहन चलाते समय दुर्घटना की स्थिति भी इस समय अवधि में बन रही है,
इसलिए आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। और जो कुंभ राशि के जातक विद्यार्थी वर्ग के हैं, उनके लिए ये समय उत्तम बना हुआ है। उन्हें उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती भी दिख रही है और उनका स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में अच्छा होता लग रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि के लिए आय स्थान यानी कि 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं शनिदेव। इसके कारण आपका जो आर्थिक संकट अभी तक चल रहा था वह दूर होगा। खर्च अधिक होने के बावजूद भी आपकी आय इस समय अवधि में अच्छी होगी। आप पूर्णतः लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं। आपको इस समय अवधि में कर्जा लेने से बचना चाहिए और अपने कार्य में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही उत्तम है। आप तुरंत अपने कार्य को बदल सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलता भी नजर आ रहा है। अपने बिजनेस और जॉब को धैर्य रखते हुए आपको आगे बढ़ाना चाहिए। लाभ की बहुत बेहतर स्थिति बनती जा रही है। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। कार्य को टालने की जो आपकी आदत है उसे छोड़िए और आप अपनी आदत को बदलकर तुरंत उस काम को निपटा दीजिए, तो आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जॉब में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। आपके वेतन में वृद्धि होने का भी योग बन रहा है। अपने काम पर आप पूर्णतः फोकस रखकर कार्य करिए, परंतु वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। जल्दीबाजी ना करें वरना दुर्घटना होने की भी शंका और सहयोग बन रहा है। आपको अपनी वाणी को मधुर रखनी चाहिए। किसी को कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना बेवजह आप अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी टकरार होती दिख रही है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। कुछ समय बाद में उसमें भी सुधार होता नजर आ रहा है। आपको क्रोध करने से इस समय अवधि में बचना चाहिए, तभी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा और आप एक सफल जीवन जीते नजर आ रहे हैं। मित्रों, मैं प्रत्येक रविवार को शाम को 6 बजे मेरे इसी चैनल पर लाइव रहता हूं। मेरा कार्यक्रम है समाधान है तो समस्या क्यों में। आप उस समय मुझे अपनी समस्या बताकर अपनी समस्या का समाधान मुझसे जान सकते हैं। ये सेवा मेरी बिल्कुल निःशुल्क है। आपको क्या करना है, तो आपको रविवार को शाम को 6 बजे 9461045012 पर मुझे कॉल करना है। कॉल करते समय सर्वप्रथम आपको अपना नाम मुझे बताना है, फिर आपको अपने जन्म की तारीख मुझे बतानी है, फिर उसके बाद में आपको अपने जन्म का समय मुझे बताना है, AM है या PM। फिर आपको अपने जन्म का स्थान मुझे बताना है, जिला राजशाही, और फिर जो आपकी समस्या है, जिस समस्या से आप ग्रसित हैं वह समस्या मुझे बताएं। मैं आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकें। और मित्रों, मेरे इस कार्यक्रम की जानकारी आप अपने मित्रों को, परिवारजनों को भी दें ताकि वह भी मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान मुझसे जान सकें और एक सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।